हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का 3 एड्रेस कोड कैसे लिखा जाता है। तो देखते हैं कि एग्जांपल, जैसा कि एग्जांपल में है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन 1 एल्स 0। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे 3 एड्रेस कोड में। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब 3 एड्रेस कोड लिखते हैं, चाहे इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो, फॉर हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, तो हमें सिर्फ दो ही स्टेटमेंट को अपने माइंड में रखना है, इफ़ एंड गो टू। दो स्टेटमेंट हमें माइंड करने हैं, इफ़ एंड गो टू स्टेटमेंट। इफ से हम कंडीशन चेक करेंगे और गो टू से हमें जंप करना है। अगर हमें जनरली क्या होता है कि सारे इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन, मगर अगर हमें किसी स्टेटमेंट्स को स्किप करना है तो हमें गो टू स्टेटमेंट यूज़ करना होता है। तो हम डायरेक्टली उस स्टेटमेंट पे जंप कर जाते हैं। इन दो स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए और 3 एड्रेस कोड के बेसिक रूल्स को यूज़ करते हुए हम जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनका हम 3 एड्रेस कोड लिख सकते हैं। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में है कि इफ़ ए लेस देन बी, तो जो पहला स्टेटमेंट होगा तो उसमें हमें क्या चेक करना है कि वेदर इफ़ इज़ लेस देन ए और बी। तो हाउ वी कैन राइट इफ़ ए लेस देन बी। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि इफ़ ए लेस देन बी है कि नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वी विल अप्लाई गो टू स्टेटमेंट। तो हमें जंप करना है। किस स्टेटमेंट पे जंप करना है? जहाँ से हम 3 एड्रेस कोड लिखेंगे अगर इफ़ ए लेस देन बी होगा तो। क्योंकि वो हमें स्टेटमेंट अभी पता नहीं है तो वो हम अभी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, और जैसे हमें मालूम पड़ेगा कि ट्रू ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ से अपडेट करेंगे। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, दिस इज़ फॉर द एल्स पार्ट। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इफ़ एस लेस देन बी देन गो टू, और जो सेकंड स्टेटमेंट है जस्ट उसके आफ्टर यहाँ से हम एल्स पार्ट को लिखना शुरू करेंगे। तो एल्स में क्या है? 0। तो व्हाट वी हैव टू राइट, T1 इज इक्वल टू 0। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल दिया T1 और उसमें हमने 0 को स्टोर कर दिया। नाउ एल्स पार्ट ओवर हो गया है, तो अब क्या करना है कि हमें एल्स ब्लॉक से बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे गो टू और इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। जैसे ही हमें मालूम पड़ेगा कि हमें नेक्स्ट कहाँ पे जंप करना है, हम इसको अपडेट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक दिस। अब इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे कि अगर इफ़ लेस देन बी है तो हमें यहाँ पे इफ़ ब्लॉक का कोड लिखना है। तो नाउ इफ़ ए इज लेस देन बी वी हैव टू जंप एट स्टेटमेंट नंबर 4। तो वी हैव टू राइट हेयर 4। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ ए लेस देन बी है तो हमें कहाँ जंप करना है? स्टेटमेंट नंबर 4 पे। तो सीधे हम स्टेटमेंट नंबर 4 पे आ जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 से 3 तक एल्स पार्ट है। ठीक है, तो 4 पे कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या स्टोर करना है? 1। तो वी हैव टेक अनदर वेरिएबल T2 एंड वी स्टोर दिस इज 1। ओके, नाउ जो आपका है इफ़ पार्ट ओवर हो गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इफ़ में क्या है, आइदर द ट्रू होगा तो इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा एल्स पार्ट होगा, कोई दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद हमें इफ़ से बाहर आना होता है। तो दिस इज़, ये ट्रू कंडीशन है। ये ओवर होने के बाद यहाँ पे हम आ गए स्टेटमेंट नंबर 5, जो कि इफ़ के बाहर का कोड है। दिस इज द कोड स्टेटमेंट दैट इज आउटसाइड ऑफ द इफ़ एल्स ब्लॉक। तो दिस इज, नाउ अब हमें मालूम पड़ गया है कि अगर ये फॉल्स होगा तो हमें कहाँ जाना है। तो दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 5 इज देयर। तो दिस इज लाइक दैट। आप इसको इस तरीके से अगर सी में लिखा जाए तो इफ़, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर ए लेस देन बी है तो हमें जंप करना है स्टेटमेंट नंबर 4 से, जहाँ पे कि ट्रू वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स है तो हमें जस्ट उसके अगले स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करना है, ये एल्स पार्ट है। और उसके बाद हमें जंप करना है ताकि हम इफ़ ब्लॉक से बाहर आ जाएं। इफ़ ब्लॉक से बाहर का स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नंबर 5 से। और इफ़ ब्लॉक का कोड स्टार्ट हो रहा है 4 से, और 4 कंप्लीट होते हुए इफ़ ब्लॉक हम नेक्स्ट 5 पर ही आ जाएंगे। तो दिस इज़ द वे यू कैन राइट द 3 एड्रेस कोड फॉर इफ़ एल्स ब्लॉक। ओके, जस्ट टेक अनदर एग्जाम्पल जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन डी, देन टी की वैल्यू 1 होगी एल्स टी की वैल्यू 0 होगी। तो इसको कैसे करेंगे? तो सेम लॉजिक है, पहले हमें कंडीशन चेक करनी है कि ए लेस देन बी है कि नहीं है। तो इफ़
ए लेस देन बी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें जंप करना है, ओके, और फॉल्स होगी तो हमें स्टेटमेंट नंबर 2 से स्टार्ट करना है, ओके। तो हमें पता है कि ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी, अदरवाइज हमें एल्स में जाना है। तो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वी हैव टू मूव टू एल्स ब्लॉक, और दोनों कंडीशन ट्रू होंगी देन वी हैव टू मूव टू द इफ ब्लॉक। तो यहाँ पे हम आएंगे और दिस इज द एल्स ब्लॉक है, क्योंकि हमने अभी सेकंड कंडीशन चेक नहीं की है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गो टू और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ओके। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, ये एल्स ब्लॉक का कोड है कि एल्स ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि एल्स ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी हमें ये कंडीशन और चेक करनी है। नाउ यहाँ पे इफ़ कंडीशन लेस देन अगर ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें इस कंडीशन को भी चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो हम स्टेटमेंट नंबर 3 पे चेक करेंगे, तो दिस इज नाउ बिकम्स 3। तो इफ़ ए लेस देन बी ट्रू होती है, नाउ वी हैव टू मूव टू स्टेटमेंट नंबर 3, और स्टेटमेंट नंबर 3 पे हम चेक करेंगे कि सी इज लेस देन डी है कि नहीं है। तो इफ़ सी लेस देन डी, गो टू, और यहाँ पे तो अगर हम स्टेटमेंट नंबर 3 पे आ गए, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि ए लेस देन बी ट्रू था तो हम 3 पे आए थे, और ये भी कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो इसका मतलब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो वो कहाँ से एग्जीक्यूट होगा वो स्टेटमेंट हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। तो नाउ नेक्स्ट टू 4, ओके। नाउ फ्रॉम हेयर अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये फॉल्स है, इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ नहीं कि हमें एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। सिर्फ ये कंडीशन फॉल्स है तो भी हमें एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, यानी ये फॉल्स है तो भी एल्स ब्लॉक होगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से हम एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होना शुरू करेंगे। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि इस स्टेटमेंट में गो टू पे क्या करना है, क्योंकि एल्स ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वी हैव टू राइट स्टेटमेंट नंबर 4 इज देयर। इफ़ द कंडीशन फेल्स, इसका मतलब पूरी कंडीशन फेल्स है, वी हैव टू जंप टू स्टेटमेंट नंबर 4, और स्टेटमेंट नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्स पार्ट। तो स्टेटमेंट 4 में एल्स पार्ट में क्या है, T1 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद एल्स पार्ट पूरा हो गया। अब हमें जंप करके एल्स पार्ट से बाहर आना है, यानी इफ एल्स पार्ट से ही बाहर आना है, तो वी हैव टू राइट अगेन गो टू, ओके। क्योंकि हमें पता नहीं है कि एल्स पार्ट से बाहर आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो वी हैव टू राइट है 6-1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एल्स पार्ट हो गया है, अब हमें जो इफ़ पार्ट है उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है। तो इफ़ ए लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम 3 पे आ गए थे। अगर 3 भी ट्रू होता है इसका मतलब हमें एल्स पार्ट स्किप करके इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट करना है, तो गो टू दिस इज 6। ना यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इफ़ पार्ट का कोड, तो दिस इज T2 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर 7। तो ये पूरा इफ़ पार्ट हो गया है। इफ़ पार्ट कंप्लीट होते ही यहाँ पे हम इफ़ ब्लॉक से बाहर आके इस स्टेटमेंट में आ गए। तो दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ द इफ़ ब्लॉक। तो हमें पता है कि दिस इज गो टू था एल्स पार्ट कंप्लीट होगा तो हमें इफ़ एल्स से बाहर जाना है, और इफ़ एल्स के बाहर का पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 7। तो दिस इज नाउ योर गो टू 7। नाउ दिस इज द कोड फॉर इफ़ एल्स पार्ट। होप यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। इज वेरी सिंपल इज देयर। नाउ अब हम देखेंगे कि जो लूप है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उनका कोड हम कैसे लिखेंगे। जैसे फॉर लूप लिखा हुआ है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, और एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई आई। तो हम जानते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है एक बार एग्जीक्यूट होता है, ये स्टेटमेंट जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये हर बार चेक होता है, जब तक ट्रू रहता है हम फॉर के अंदर रहते हैं, और ये इंक्रीमेंट स्टेप है जो सबसे आखिरी में एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1, दिस इज आई इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं जहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, तो इसको हम चेक करेंगे इफ़ एस आई लेस देन 10। अगर कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब हमें लूप के अंदर ही रहना है। तो लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो गो टू दिस स्टेटमेंट। अभी हमें मालूम नहीं है कि लूप हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, किस स्टेटमेंट से लूप का 3 एड्रेस कोड लिखा जाना है, तो गो टू हमने ब्लैंक छोड़ रखा है, जैसे ये मालूम पड़ेगा उसको अपडेट करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है
कि इस कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है। तो दिस इज इफ़ आई लेस देन 10 इज़ ट्रू, तो हमें जंप करना है। फॉल्स है तो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। तो फॉल्स होगा तो हमें क्या करना है, लूप से बाहर आ जाना है, दैट इज दिस पॉइंट। क्योंकि लूप से बाहर आने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट का नंबर क्या है हमें मालूम नहीं है, तो वी सिंपली राइट हेयर गो टू एंड इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। जैसे हमें मालूम पड़ेगा कि लूप के बाहर का अगला स्टेटमेंट कौन सा है, वो स्टेटमेंट यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। नाउ फोर्थ वन, नाउ फ्रॉम हेयर वी हैव टू राइट द कोड इनसाइड द लूप। दिस इज योर 4। तो इफ़ एक्स आई इज लेस देन 10 गो टू स्टेटमेंट नंबर 4। तो 4 से अब हम लूप के अंदर की बॉडी का कोड लिखेंगे। क्या किया हमने, T1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई आई। ओके, उसके बाद इस की वैल्यू हमने स्टोर करनी है x में, तो x इज इक्वल टू T1। तो हमने देखा कि जो कोड है ब्लॉक के अंदर, फॉर लूप के अंदर, वो पूरा हमने लिख लिया है। इसके बाद हम जानते हैं कि आखिरी स्टेटमेंट क्या होता है, आई प्लस प्लस। तो इसको लिखना है, तो आई दिस बिकम्स T2 इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, और सेवन्थ में व्हाट वी राइट, आई इज इक्वल टू T2। तो आई में कोई वैल्यू को हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, फिर से कंडीशन चेक करनी है कि लूप फिर से चलाना है कि नहीं चलाना है। तो लूप कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, स्टेटमेंट नंबर 4 से लूप को हमने स्टार्ट किया था, यानी कि ठीक है ना। और कंडीशन कहाँ चेक कर रहे थे, स्टेटमेंट नंबर 2 पे, कि जब तक कंडीशन 2 है लूप को चलाना है। तो हमें फिर से, हम जानते हैं जब एक बार लूप चल जाता है तो फिर से हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है। तो हमें कंडीशन फिर से चेक करनी है, तो हमें जंप करना है स्टेटमेंट नंबर 2 पे। तो यहाँ लिखेंगे गो टू 2। तो यहाँ से सीधे हम जंप कर जाएंगे स्टेटमेंट नंबर 2 पे। फिर से कंडीशन ट्रू होगी, फिर से हम लूप एग्जीक्यूट करना है। लूप वहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट नंबर 4 से, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब भी कंडीशन फॉल्स होगी हमें लूप से बाहर आना है। तो हमें पता है लूप से बाहर आएंगे तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट नंबर 9। तो दिस इज नाउ अपडेटेड हेयर। तो दिस इज द कोड यू कैन राइट फॉर लूप, कि यहाँ से लेके यहाँ तक लूप की बॉडी है। यहाँ पे हम जा रहे हैं, हर बार लूप की कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे लूप कंडीशन ट्रू होती है फिर से हम लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही फॉल्स होगी तो हमें कहाँ जाना है, जंप करना है लूप के बाहर। लूप के बाहर का पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट नंबर 9। तो सीधे गो टू स्टेटमेंट नंबर 9। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। द सेम वे यू कैन आंसर द राइट कोड फॉर लूप। आई 0 है, वही कोड है। आई लेस देन 10 है, एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई बाई 4 है हर बार, और आई को इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो सारा कोड वही है, आई 0, दिस इज द कोड। सेकंड हमें चेक करना है कंडीशन 2 एक नहीं है, तो इफ़ आई लेस देन 10 है तो हमें गो टू, कहाँ जाना है वो अभी डिसाइड नहीं है, तो जब से डिसाइड होगा उसको अपडेट करेंगे। थर्ड, लूप से बाहर जाना है, तो वो स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें अभी पता नहीं है, तो ये भी हम अपडेट कर रहे हैं। तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमें जंप करना है उस स्टेटमेंट में जहाँ से वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फॉल्स होगी तो हमें जंप करना है उस स्टेटमेंट में जो वाइल के बाहर का पहला स्टेटमेंट होगा। दिस इज नंबर 4। यहाँ से हम वाइल की बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिस इज योर 4। वाइल के अंदर क्या है, 4 को मल्टीप्लाई करना है आई से, दैट इज हमने वेरिएबल दिया T1। देन क्या करना है, x को T1 असाइन करना है, हो गया। अब हमें इस कोड को कन्वर्ट करना है 3 एड्रेस कोड में। दिस इज योर 6th। हमने क्या किया, T2 दिया और इसमें क्या किया, आई प्लस 1 कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इस अपडेटेड वैल्यू को आई में स्टोर करना है, तो आई हो गया आपका T2। तो ये दोनों कोड हो गए हैं। फिर से हमें कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे, तो हमें फिर से जंप करना है गो टू, और हम पहुंच जाएंगे स्टेटमेंट नंबर 2 पे। तो फिर से यहाँ पे आ गए, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होती है फिर से वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे, ये चलता रहेगा प्रोसेस। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें कहाँ जाना है वो यहाँ लिखना है। तो इस इफ़ आई लेस देन 10 इज फॉल्स, तो गो टू, वी हैव टू गो टू दिस पॉइंट, दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 9।
तो यहाँ लिख देंगे 9. तो दिस इज द वे you can write 3 address code for while loop as well as for loop. So hope you can understand how we can write the 3 address code for if else statement, for loop and while loop. If any query, you can call me. Please like, share and subscribe this video. Thank you.